एक पॉलिथीन में बंद किया गया। पॉलिथीन में रैप करने के बाद उसको फिर एक बैग में डाला गया, उस बैग की चेन लगा दी गई और उसके बाद उसको वहां डस्टबिन के पास छोड़ दिया गया। वो बैग खुल नहीं रहा था तो उन्होंने उस बैग को फाड़ दिया, क्योंकि आवाज बच्ची के रोने की उसी बैग में से आ रही थी। बैग को फाड़ा तो उसके अंदर से पॉलिथीन निकला और उस पॉलिथीन में ही बच्ची को रैप किया गया। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम कालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक सूचना आई हमारे पास झारखंड के हजारीबाग जिले से, जहां एक नवजात बच्ची को डस्टबिन के पास छोड़ दिया गया था और उस बच्ची को इस तरह से छोड़ा गया था कि पहले उसको एक पॉलिथीन में बंद किया गया। पॉलिथीन में रैप करने के बाद उसको फिर एक बैग में डाला गया, उस बैग की चेन लगा दी गई और उसके बाद उसको वहां डस्टबिन के पास छोड़ दिया गया। ये पूरा मामला हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इलाके मटवारी का है। मटवारी में 15 जून को ये घटना घटी है। 15 जून यानी कि गुरुवार की रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक होटल के समीप एक लॉज बना हुआ है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इस बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वो वहां पर गए, उस डस्टबिन के पास गए जहाँ ये बैग रखा हुआ था। और पहले तो उनको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने उस जब बैग को खोलने की कोशिश की तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है, उस छात्र के हवाले से ही कहा गया है कि वो बैग खुल नहीं रहा था तो उन्होंने उस बैग को फाड़ दिया, क्योंकि आवाज बच्ची के रोने की उसी बैग में से आ रही थी। बैग को फाड़ा तो उसके अंदर से पॉलिथीन निकला और उस पॉलिथीन में ही बच्ची को रैप किया गया था। जो पोस्ट में उन्होंने देखा तो वो काफी घबरा गए। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस कोर्रा थाने की जो पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंची। संभवतः उस बच्ची को छोड़ने वाले उस बच्ची से किसी तरह से निजात चाहते थे, इसलिए उसको डस्टबिन के पास छोड़ा गया। लेकिन जिस तरह से बैग और पॉलिथीन में बंद करके छोड़ा गया है बच्ची को, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो उस बच्ची की जान को जोखिम में डालना चाहते थे, उसकी जिंदगी से खेलना चाहते थे, उसको मौत देना चाहते थे, या वो चाहते थे कि बस उनसे बच्ची किसी तरह से दूर हट जाए, वो उसको किसी तरह का कोई अन्य नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं हजारीबाग के युवा नेता है संजय मेहता। जिन्हें मेहता जी हमको बताएंगे कि ये घटना कैसे घटी है और क्या एक्चुअल में हुआ था और किसने उस बच्ची को बचाया है। हजारीबाग में क्या हुआ कि कुछ लॉज के लड़के थे और वो उन्होंने देखा कि एक डस्टबिन में होटल एके इंटरनेशनल के सामने कोई बच्चे की आवाज आ रही थी। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने डस्टबिन में देखा, अंदर तो एक बैग में एक बच्चा था और वो बिल्कुल नवजात था। और अंदर में जब चेन को खोला गया बैग का तो प्लास्टिक में छोटी सी एक बच्ची मिली। प्लास्टिक में बच्चे को पैक करके रखा था लोगों ने और वो बैग को पूरा बंद कर दिया गया। पॉलिथीन, हाँ, पॉलिथीन, हाँ। ओके, हाँ। और उसके बाद फिर जब ये सूचना मिली तो फिर लोकल पुलिस स्टेशन को बताया गया। वो कोर्रा थाना क्षेत्र का मामला था। कोर्रा थाना क्षेत्र के वहाँ के पुलिस के जो पदाधिकारी थे वो लोग पहुंचे, पुलिस की पेट्रोलिंग पहुंची, फिर बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में सुखद बात ये रही कि बच्चे की हालत मतलब स्थिर थी, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं थी। बाद में फिर उसको बेबी को हॉस्पिटल में जो एक तरीके से तुरंत मेडिकल परीक्षण में उसको रखा गया, फिर उसका इलाज शुरू किया गया। तो सौभाग्य से उसी दिन यहाँ की जो डीडीसी हैं वो प्रेरणा दीक्षित, वो उस वक्त अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए गई हुई थी। तो उनको सूचना मिली तो बहुत तेजी से फिर सब कुछ हुआ। बाद में फिर इसकी सूचना CWC को भी दी गई। तो इस तरीके से कहीं एक बात तो इसमें ये समझ में आया कि जो बच्ची थी वो बहुत स्वस्थ थी, ऐसा नहीं था कि कोई प्रीमेच्योर बेबी थी ऐसा। और कुछ खास नुकसान भी नहीं हुआ था, जैसे आमतौर पर होता है कभी चींटी वगैरह नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और उसके बाद फिर इलाज चल रहा है और अभी तक इलाज चल ही रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ क्या हो सकता था। किसने ये बच्ची को बचाने का नेक काम किया है, कौन था वो, उनको हम जरूर धन्यवाद कहना चाहेंगे। इस बारे में कुछ पता चल पाया आपको कि किसने बच्ची को बचाया है या वहां से निकाला बच्ची को बैग में से?
सामने के एक हॉस्टल का एक छात्र था, राहुल कुमार नाम था उसका। राहुल कुमार ने उसको देखा तो वो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ सामान जो यूज़ किया था ठेले से, कुछ ठेले वाले भी थे जो अपना दिन भर का जो कचरा रहता है वो फेंकने गए थे। उन लोगों ने भी देखा, हॉस्टल का एक छात्र देखा, राहुल कुमार नाम था। तो राहुल कुमार ने ही इसकी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सब तक शेयर की थी। और उसके बाद फिर अस्पताल को पुलिस के सहयोग से फिर बच्चे को वहाँ पे एडमिट कराया गया था अस्पताल में। किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई थी? कुछ उन्होंने एक्शन लिया हो, कोई केस दर्ज किया हो इसमें? मेरी कोई बात वैसी पर्सनल नहीं हुई, लेकिन मैंने मीडिया में पुलिस से स्टेटमेंट देखा था। उन्होंने कहा था कि हम बच्चे की इलाज करा रहे हैं और जो भी इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया होगी वो फिर हम लोग करेंगे। तो प्राथमिकी तो वगैरह की तो अभी ऐसी कोई अभी बात सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे मुद्दे ऐसे जनता को अवेयर करने के लिए, जनता से जुड़े हुए आप उठाते रहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक अपील आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको लेकर जरूर करें, क्योंकि कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन हो जहां अपने बच्चे को पालने के योग्य नहीं हो या सक्षम नहीं हो माता पिता, तो कम से कम उसको सेफली CWC को सरेंडर कर दे। सेफ सरेंडर पॉलिसी है इसके लिए गवर्नमेंट की। तो कम से कम ये बच्ची तो भाग्यवान थी कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया, पर हर बच्चे के साथ ऐसा हो नहीं पाता है। मेरी ओर से भी जागरूकता फैलाने का पूरा प्रयास होगा कि इस तरह की घटना ना हो, और इस तरह की अगर घटना होती है तो क्या पहला हम लोगों का इनिशियल स्टेप लेना चाहिए। ऐसे विषयों को लेकर के भी, ऐसे बिंदुओं को लेकर के भी हम लोग अपनी ओर से पहल करेंगे। हमारी शुक्रिया भूमिका संजय रहेगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि संजय मेहता जी ने क्या कहा, और संजय जी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे हैं समय समय पर। बच्चे को इस तरह से कहीं पर भी छोड़ना, ये न सिर्फ नैतिक अपराध है बल्कि ये कानूनी अपराध भी है। और छोड़ने वालों की मंशा भले ही केवल बच्चे से निजात पाने की रही हो, शायद वो उसे नुकसान ना पहुंचाना चाहते हो। हालांकि जिन हालात में बच्ची को वहां पर छोड़ा गया था वो इसकी गवाही तो नहीं देते हैं। बच्ची को इतनी गर्मी के मौसम में इस तरह से पहले प्लास्टिक में लपेटकर फिर बैग में डालकर डस्टबिन में डाल देना, ये बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हम कि उन्होंने अनजाने में किया है। वो बिल्कुल जानते होंगे कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर किसी ने उस बच्ची के रोने की आवाज न सुनी होती तो बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया होता, क्योंकि उसका दम उसी प्लास्टिक में घुस जाता। शायद उसको छोड़ने वाले भी यही चाहते थे कि उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले और उसी प्लास्टिक में ही बच्चे की कब्र बन जाए। मामले को न सिर्फ IPC 317 में बल्कि 307 के तहत और JJ एक्ट के सेक्शन 75 के तहत दर्ज करना चाहिए और पूरी तत्परता से जांच करके उन दोषियों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ एक बार फिर से कि बच्चे को इस तरह से छोड़ने की बजाय अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करके बच्चे को वहां सुरक्षित सौंप दें। ये प्रक्रिया सरकारी है और पूरी तरह से गुप्त होती है। मैं इस अपील को दोहराना चाहूंगी कि आप बच्चों की जिंदगी से मत खेलिए, अपने आप को कानून की नजर में दोषी मत बनाइए और सेफ सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाइए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कानूना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको अलग अलग केसेस के बारे में हम डिटेल में इसलिए जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या होना चाहिए, ताकि आपके द्वारा ये जानकारी आपके सर्किल के लोगों तक पहुंच सके और इस तरह से हम अवेयर लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बना सकें, लोगों को सेंसिटाइज कर सकें, ताकि वो इस अपराध को अंजाम देने से बाज आए। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।